खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के आसार। गवर्नर फैसल कुंडी को हटाने जाने का इम्कान। नए गवर्नर के लिए अमीर हैदर होती, परवेज खट्टक और आफ्ताब शेरपाव के नाम ज़ेर गौर। जराये के मुताबिक गवर्नर के लिए खालिद रब्बानी, गयूर महमूद और तारिक खान के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं इन्हें तब्दीली के हवाले से कुछ इल्म नहीं, अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का हर फैसला कबूल होगा। मीडिया गवर्नर्स लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं। मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उनका 7 जहाज़ गिरा के हमारा बहादुर अफवाज ने, हमारा बहादुर एयरफोर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वो आज भी साजिशें कर रहे हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी, 7 जहाज गिराए। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के मौके पर खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मिलकर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई। आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, उसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। NFC अवार्ड में सूबों के शेयर्स को पीपल्स पार्टी ने बचाया। पीपल्स पार्टी किसी को सूबों के हुकूक पर डाका नहीं डालने देगी। कश्मीर से बलोचिस्तान और गिलगित से सिंध तक तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कार्रवाई का आगाज किया जा चुका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर जरूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच रहे हैं। CDF की तैनाती का नोटिफिकेशन अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से किसी किस्म की क़यास आराई की कोई गुंजाइश नहीं है। राणा साहब को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं, प्रोसिक्यूशन का बिल्कुल फेलियर है। जब एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम 12.5 साल में बना नहीं सकी। इन 12.5 साल में PTI की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सदेबाब नहीं कर सकी। सियासतदानों का मुजरिमों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ और दहशतगर्दों के साथ एक नेक्सस। वहां पे भी जो गाड़ी पकड़ी गई, जो इस्तेमाल हुई उस धमाके के लिए, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी। तो ये फौज का काम है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को चेक करें। सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत नाकाम, 0 परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दों को प्रमोट कर रही है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। PTI ने भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 9 मई को फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने का मंसूबा था। KP हुकूमत की कमजोरियां अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी के वाकयात बढ़ने की बड़ी वजह हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के बायस खजाने को अरबों का नुकसान हो रहा है। गवर्नेंस का सवाल वफाकी हुकूमत से होना चाहिए। IMF रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन सामने आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत करेंगे, सूबे का मुकदमा लड़ेंगे। सूबे को हक नहीं दिया जा रहा। NFC में 350 अरब के बकाया जात हैं। बानी PTI आइसोलेशन में है, फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज होगा। अडियाला जेल के बाहर और सवाबी इंटरचेंज पर भी एहतजाज करेंगे। अंदरूनी साजिशें करने वालों के साथ भी मार्का हक जैसा सलूक करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के साथ खेलने या इंतशार पैदा करने का किसी को मौका नहीं देंगे। PTI अपनी सियासत के लिए मुल्क दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमलावर है। TTP, भारत और PTI का निशाना अफवाज पाकिस्तान है। JUI उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेगी।
मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा आम आदमी को हुकूक देना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आइन को खिलौना बना दिया गया है। लोगों को खरीद कर 27वीं तरमीम की गई। 26वीं तरमीम में JUI फरीक थी। जब दारोमदार JUI के वोट पर था तो तरमीम मंजूर कराई। सूद, शरई अदालत, नजरियाती काउंसिल के मामलात शामिल कराए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए रास्ता खोला, लेकिन 1 साल से नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर AJ के असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। शाह गुलाम कादिर की कल स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर से मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाबिता दरख्वास्त देंगे। We agreed to work towards a more structured framework of cooperation and to explore new avenues of partnership. We are confident that this visit will open new avenues of practical cooperation and give fresh momentum to our long-standing brotherhood and partnership. पाकिस्तान और मिस्र का सियासी डायलॉग और मुआशी शराकत दारी में ताउन पर इत्तफाक। दिफा समेत बाकी तमाम शोबों में भी ताउन किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। मिस्र से शराकत दारी के नए मौक़े तलाश करने पर बातचीत हुई। बदर अहमद मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और मिस्र मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक 27वीं आनी तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर तशवीश है। 27वीं तरमीम पार्लिमान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। बयान में पाकिस्तान के ख़यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं की गई। UN ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम करें। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का बगैर जांच पड़ताल लाए गए अफगानों पर इजहार तशवीश। महकमे के मुताबिक बाइडन के दौर में कई अफगानों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी गई। बाज़ अफराद बादज़ां मुजरिमाना या दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। ऐसे अफराद भी अमरीका दाखिल हुए जो पहले से दहशतगर्दों की निगरानी की फहरिस्त में शामिल थे। जमाल वली और मोहम्मद क़रून संगीन जुराइम में मुलव्वस पाए गए। अवामी सलामती के लिए खतरा बनने वाले हर अफर्द को मुल्क से निकाला जाएगा। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बेहतर ज़रूरी है। ग्रोथ में तसलसल बरकरार रखना है। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। बरामदात बढ़ाने के लिए रिवायती शोबों पर तवज्जो देनी है। रवा माली साल तरसीलात ज़र $41 अरब पर पहुँचने का तखमीना है। लाहौर में तरक्की का नया दौर। शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर तरक्याती मंसूबे के दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला को मंसूबे की तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 की तकमील में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में 3 बड़े अवामी मंसूबे तकमील के करीब। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास, फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीनों मंसूबों का दौरा, पेशरफ्त का जायजा और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। फैजाबाद इंटरचेंज पर लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत की। खूबसूरती बढ़ाने के लिए दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक मखसूस अनासिर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DRO और RO की तयनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। NA-18 में तयनात अफसर पहले से उसी इलाके में थे। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और गुमराह कुन है।
पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस, मुल्क भर में तकरीबात सजाई गई। पीपल्स पार्टी ने मरकजी जलसा कराची के इलाके को रंगी में किया। लाड़काना, सखर, लाहौर और दीगर शहरों में भी जलसे हुए। पीपल्स पार्टी की बुनियाद 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में रखी। यौम तासीस पर पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम को बाइख्तियार बनाना आज भी मिशन का मरकज है। कराची में 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल खत्म। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के आखिरी रोज़ लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेले में 4 सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। शुरका ने कहा, फेस्टिवल में खवातीन के स्टॉल्स को देखकर खुशी हुई। लाहौर में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारियां जारी। जिलानी पार्क में 4 दिसंबर को शुरू होने वाली गुले दाऊदी नुमाइश 2 हफ्ते जारी रहेगी। मुख्तलिफ नर्सरियों से फूलों की जिलानी पार्क मुंतकली जारी। MDPHA का कहना है, रवां साल नुमाइश में शहरियों की दिलचस्पी के लिए मुनफरिद फीचर्स मुतारिफ कराएंगे।